Hi Sujal. Hi Shoaib. How are you all of you? Hi Nilesh. Hi Om. Hi Purva. Hi Rutuja. Hi Mayur. Hi Monali. Hi Fiza. Hi Sneha. Hi Rohit. Hi Aditi. Hi Vishwajit. Hi Siddhant. Hi Sujal. Hi Aditya. Hi Arya. Hi Umesh. Hi Nitish Kumar. Hi Riya. Hi Atharva. Hi Aryan. Hi Shruti. ठीक है. Hi Jay. Hi Kamlakar. Hi Karan. Hi नाम. हाय क्षितिजा. हाय सिद्धांत. हाय पुष्पक. ढेर सारे बच्चे आए हैं आज. ठीक है. हेलो बच्चों. और जो भी बच्चे नए आए हैं, ओके, सभी बच्चों का यहाँ पर वेलकम है. जितने भी बच्चे आए हैं उन सबको मैं यहाँ पर उनका स्वागत करता हूँ नून एकेडमी की तरफ से. सभी बच्चे आए हैं और सभी ने यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट भेजी है. सबने हैंड राइज किए हैं. एक एक से बात करेंगे, उसके बाद हम हमारे इस एमसीक्यू सेशन को शुरुआत करेंगे. ठीक है. सबसे पहले लेंगे हम अदिति को. हेलो अदिति. हेलो सर, गुड इवनिंग. आपकी आवाज नहीं आ रही है अदिति. हेलो, गुड इवनिंग सर. हेलो, हाँ, गुड इवनिंग. गुड कैसे इवनिंग हो? सर. आई एम फाइन सर. थैंक यू. ओके. ओके, वेलकम. कहाँ से हो बेटा? सर, नागपुर. ओके ओके, नागपुर ठीक सर. है. ओके. इसके बाद लेंगे हम शोएब को. बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को एक बार बात करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू को शुरुआत करेंगे. हाँ शोएब. हाय शोएब. अरे हाँ विश्वजीत, बिल्कुल शुरू करने वाले हैं. एमसीक्यू है. एमसीक्यू आपको आंसर देने हैं. ठीक है. और सबको एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है, वो मैं बताऊंगा. ठीक है. हाय पुष्पक. हेलो. हाउ आर यू? फाइल सर. एलयू. मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा. कहाँ से हो? दूल्हे. मुझे दूल्हे. आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा दूल्हे बेटा. फ्रॉम दूल्हे सर. ओके ओके, ठीक है बेटा. चलो बेटा, आज हम करेंगे एमसीक्यू की शुरुआत यहाँ पर. ठीक है. हाँ सौरभ, एमसीक्यू लेंगे बेटा. एमसीक्यू लेंगे क्योंकि एमसीक्यू के यहाँ पर देखो, मेरे जो सेशन बनाए हैं अभी. ठीक है. जो भी हमने शेड्यूलिंग की है, वहां पर सेशन के लिए कोई वहां पर जगह वगैरह नहीं छोड़ी है. ठीक है. तो सेशन क्या करेंगे बेटा, हम किसी संडे को या फिर किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में हम उसको लेंगे. ठीक है. या फिर आपको एक मंथ तक यहाँ पर वेट करना होगा उस न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि वहां पर कोई अभी वहां पर जगह नहीं है. ठीक है. तो वहां पर अगर सभी को अगर रिशेड्यूल किया जाए तो बहुत दिक्कत होगी. ठीक है. उस टॉपिक को हम चेंज नहीं कर सकते. मैं तो कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. तो हम क्या करेंगे बेटा, तो कोई अगर एक्स्ट्रा होगा संडे को तो वहां पर हम लेंगे. मैं आपको पहले से ही बता दूंगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे. जो संडे को मैंने आपको कल कहा था, जो पावर सेशन होने वाले संडे को. ठीक है. उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है. जय शिवराय. जय शिवराय सभी को. जय शिवराय. ठीक है. देखो बेटा, जो पावर सेशन होने वाले हैं संडे को, वहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएगी. ठीक है. एक्सपर्ट के जरिए. ठीक है. उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि उसका टाइम क्या होगा. ठीक है. सभी को मिल जाएगा. चलो, बिल्कुल सभी को जय श्री राम. सभी को जय हिंद. ठीक है. कौन बता रहे हैं? शोएब. यहाँ पर बहुत सारे बेटा, किन किन को अभी लू? यहाँ पर तो मुझे, बाप रे बाप, यहाँ पर तो मुझे लगभग 10-12 बच्चे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. किन किन को भी मैं बात करूं, इनसे सभी को बात करूंगा तो समय हमारा ऐसा ही चला जाएगा. ठीक है. बिल्कुल. बाकी के सब्जेक्ट भी यहाँ पर टीच किए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट. ठीक है. लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पर अभी आपकी सारी चीजों को वहां पर शेड्यूल किया जा रहा है. सारी चीजें आपको मिलने वाली है. सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाला. सारी चीजें फ्री में मिलने वाली है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि पहले फ्री बाद में सब्सक्रिप्शन. फ्री मिलने वाली है. फ्री. सिर्फ थोड़ा सा वेट करो बेटा, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है इंडिया में नून एकेडमी, तो इसे थोड़ा सा समय लगेगा. ठीक है. ग्रो होने में. और एक बार अगर सारी चीजें हो गई तो बिल्कुल आपको सारी चीजें फ्री मिलने वाली है. अब बोलो बेटा. Hello sir, I am Ram Kumar from Mumbai.
हाँ वेलकम बेटा, कैसे हो? फाइन सर, आप कैसे हो? बेस बहुत बढ़िया। सर मैं न्यू हूँ, आज फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर है। ओके बेटा, ठीक है ठीक है, रोज आना है आपको इसी समय, ठीक है 8 बजे। ओके सर। ठीक है, और जो भी नून अकेडमी का जो भी टेलीग्राम चैनल है उसे भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, सभी नए बच्चे आए हैं, सभी को एक बार मैं बता दूं कि आप कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। हाँ अचित, हाय गौरव, किस डिस्ट्रिक्ट से हो? ठीक है, यवतमाल, यवतमाल से कौन है? यवतमाल से कौन है? यवतमाल, अकोला, ओके उमेश, अकोला, ठीक है, ठाणे, धुळे, अमरावती, ठाणे, नवी मुंबई, अहमदनगर, नागपूर महाराष्ट्र, सातारा, लातूर, यवतमाळ, वैष्णवी यवतमाळ, ओके, पुणे, राहुल महाराष्ट्र, कार्तिक नागपूर, रामकुमार वाह, सांगली, अमरावती, वर्धा, अमरावती, लातूर, मुंबई, खूपच सगळ्या जिल्ह्यातून आलेले आहेत महाराष्ट्राच्या, ठीक आहे, सगळे जिल्हे आले आहेत महाराष्ट्रातले, वा, बुलढाणा, अंजनगाव, वर्धा, औरंगाबाद, वा, सगळ्या हिंगोली, वा वा, खूप खूप मजा येणार आहे आपल्याला, ठीक आहे, खूप मजा येणार आहे, सगळ्या महाराष्ट्रातून मुलं इथे आलेली आहेत नून अकॅडमीवर, ठीक आहे, नांदेड, वा खूपच जवळ, नांदेड म्हणल्यानंतर खूपच जवळ आहे, ठीक आहे, वा, नाशिक, यवतमाळ म्हणल्यानंतर खूपच जवळ, जय महाराष्ट्र सगळ्यांना, ठीक है। नहीं बेटा, यहाँ पर कोई अभी तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है इस पर कि हम यहाँ पर आपको हमारा फेस दिखा सके, ठीक है, जल्दी से आ जाएंगी तब हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, सगळ्यांचं इथं वेलकम आहे। चला आज आपल्याला सुरुवात करायची आपल्या एमसीक्यू ला। एमसीक्यू यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं हूं बेटा यवतमाल से, यवतमाल में पुसद है, पुसद से, ठीक है, यवतमाल में एक पुसद है, वहां से बेटा, पुसद के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से, ठीक है। तो सभी का यहाँ पर स्वागत है। चलिए, तो यहाँ पर देखो बेटा, मेरा नाम है सचिन सोलंके, आप सभी को पता है, ठीक है, यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है, वहां पर आपको सारी चीजें पता होगी, ठीक है। तो चलिए, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा आपको देना है, इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मिनट। Any falling object always attracted toward the center of earth due to, क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, या फिर नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी द योर आंसर? सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल एमसीक्यू है बेटा, एमसीक्यू है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेसन था ये हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है ये भी मैंने अपडेट कर दी है हमारे पोस्ट में, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को आप देख सकते हैं, उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल न्यूमेरिकल के बारे में मैं भी सॉरी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अलग सेशन लेना होगा उसके लिए, क्योंकि जो टाइम टेबल है वो शेड्यूल हो चुका है बेटा, ठीक है, या फिर टाइम बचेगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल के बारे में बता दूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल के बारे में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सभी का आ चुका है, यहाँ पर नोट्स बेटा आपको पोस्ट में मिल जाएगा, जहां पर मैं पोस्ट करता हूं वहां पर, ठीक है। चलिए, हो गया, सबका आंसर यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर सभी का आंसर आ चुका है ए, तो बिल्कुल सही है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, मोशन कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी आंसर एकदम करेक्ट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद मुझे बताइएगा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है बेटा? बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चलो, एक्सेलरेशन क्या होता है जल्दी से मुझे यहाँ पर
कमेंट करें, चार्ट करें मेरे साथ, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर्स क्या होता है? यम इंटू ए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पर आपने बताई है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलो बताओ, जो केपलर का जो सेकंड लॉ है उसे हम क्या कहते हैं? इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द लॉ ऑफ एरिया, द लॉ ऑफ पीरियड्स, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। सेकंड लॉ के बारे में बात कर रहा हूं मैं, नॉट फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन को देखो बेटा, ठीक है, क्वेश्चन को देखो और उसके बाद आप आंसर करो, ठीक है। ये जो सेकंड लॉ है उसमें वहां पर एरिया के बारे में बताया गया है, ठीक है, एरिया के बारे में, तो उसे हम लॉ ऑफ एरिया भी कह सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, ये चीजें क्लियर है आपको? ये चीजें क्लियर है क्यों कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, द लॉ ऑफ एरिया, क्लियर है? तो चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी को वेट करो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 5 करोड़ रुपए के लिए। केपलर्स थर्ड लॉ इज नोन एज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बी दिया है, क्या होगा? बिल्कुल सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है और इसका जो आंसर है मैक्सिमम बच्चों ने बताया है डी, तो इसका आंसर भी क्या है बेटा? डी, ठीक है, क्या है? डी, ठीक है, क्योंकि वो पीरियड से रिलेटेड है, टाइम से वहां पर रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज सही होगी? कांस्टेंट, ढेर सारे बच्चों ने दिया है यहाँ पर ए, ये होगा क्या बेटा? पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या? अगर कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है, ठीक है। सुमित, सुमित कहां पर है? सुमित ने कहा है कि मुझे कुछ बात करनी है। ओके Sir, I complete my 9th and started 10th. ओके, गो तो अहेड। सर मैं ये कोर्स से ये स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? कौन सा बेटा? ये कोर्स चाले ना अभी नोनो हाँ एकेडमी, तो उसमें कर बिल्कुल सकता हूँ बिल्कुल, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी बच्चे 9th में हैं, ठीक है, वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल। यस सर, देखो थैंक यू। यहाँ पर देखो बेटा, ढेर सारे बच्चों ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर ये होगा, ठीक है, कुछ बच्चों ने सही दिया है, सौरभ ने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर सुनो, अभी कोई चीज अगर सर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दो आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूं इन चीजों को मैं आपको, जो चीज आपको क्लियर नहीं है। सबसे पहले कोई चीज अगर इस तरह से है, सर्कुलर घूम रही है, इसकी जो भी स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसकी क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कर रहा है बेटा? डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फोर्स नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा वहां पर। तो यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर बी क्या ऑप्शन है? हैज नो एक्सेलरेशन, ये भी नहीं होगा। हैज इनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, इनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा? हैज आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन होगा।
आउटवर्ड एक्सेलरेशन नहीं होगा बेटा, ये गलत है। इनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, यानी जो भी रेडियस होगा इसका, ठीक है, यानी इस रेडियस के अलोंग एक्सेलरेशन होगा, उसे हम कहते हैं इनवर्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सी। सी हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज सर्कल के अलोंग घूमती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, मान लीजिए उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, और उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्ड होगा, अलोंग द रेडियस होगा, अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो चलो, कंसेप्ट क्लियर है अभी? इसका आंसर क्या है? सी। समझ आ गया सभी को? क्यों, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मयूरी जी बिल्कुल सही, सुमित जी बिल्कुल सही, और बच्चे कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है सी। कुछ बच्चे ने डी दिया था, कुछ ने ए दिया था। ओके, सभी को हो गया। चलो क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ऐड करने जा रहा हूं। चलो बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो किस तरह से होता है? नॉन एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड होता है, लीनियर होता है, टेंजेंशियल होता है। देखो बेटा, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? इस यूनिफॉर्म का मतलब होता है उसकी जो स्पीड है, ठीक है, इस यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हो गया बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, बी, ठीक है, इसे याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन ऐड करने जा रहा हूं, 1 मिनट वेट कीजिएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एज अ इक्वेटर एंड पोल, बी is least at a pole, C is least at a equator, D is maximum at the center of the poles। क्या होगा? सी सी सी, सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है। सेन ने दिया है डी। देखो बेटा, जो हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी कुछ इस तरह से फ्लैट है, ठीक है, समझ लो चीजों को। एक मिनट, डिलीट हो गया, एक बार फिर से ले लेता हूं, ठीक है, समझ लो। हमारी जो अर्थ है, एक मिनट, कुछ इस तरह से, इतनी भी फ्लैट नहीं है, ठीक है, इतनी भी फ्लैट नहीं है, ये अभी हो गई, चलो मान लो हमारी जो अर्थ है कुछ इस तरह से फ्लैट है, ठीक है। जो इक्वेटर होते हैं और ये जो पोल है, ये दो पोल, इक्वेटर पर क्या होता है बेटा? जो रेडियस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और पोल पर जो रेडियस होता है वो कम होता है। अगर रेडियस कम हो गया तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है, और रेडियस वहां पर बढ़ गया तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो भी इक्वेटर है यहाँ पर, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कैसे होगी बेटा? लिस्ट होगी। और मैक्सिमम कहां पर होगी? पोल पर, ठीक है, पोल पर। सेंटर पर कितनी होगी? कौन बताएगा? सेंटर पर कितनी होगी? सेंटर पर कितनी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? प्रतीक्षा, सौरभ, नीलेश, जय, सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है। सेन, अथर्व, आदित्य, हिमाली, कमलेश, मयूरी, कुणाल, सभी का आंसर, राम कुमार, बिल्कुल सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है। कितनी है? 0 होती है, ठीक है, यानी इक्वेटर पर होती है लिस्ट और पोल पर होती है मैक्सिमम। ये कंसेप्ट याद रखो, ठीक है, इन फ्यूचर भी आपको ये चीजें काम में आने वाली है। ओके, समझ में आ गई ये चीजें? अगर समझ में आई हो तो जल्दी से अंडरस्टूड पर क्लिक करें। ओके, चलो इसका आंसर दे दो जल्दी से सभी।
झिरो कशी होते बेटा बघ, झिरो कशी होते आता ध्यान द्या. बघा आपल्याला माहित आहे की रेडियस, बघा रेडियस जर वाढलं तर ऍक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय होते, कमी होते, बरोबर आहे. आणि मास जर कमी झालं तरी पण काय होते, ऍक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी होते. मग आपण पृथ्वीच्या सेंटरला गेलोय, मग पृथ्वीच्या वरती जे काही मास आहे त्या सेंटरच्या वरती जे मास आहे ते पार्टिसिपेट करणार का तिथं त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मध्ये किंवा त्या ग्रॅव्हिटी मध्ये, नाही करणार. मग मास जर झिरो झालं तर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना, जीरोस होना. ठीक है, देखो अभी मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, बी वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सी वेट, डी नन ऑफ दी अबोव. सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है ए. तो देखते हैं आंसर इस ये क्या, तो बिल्कुल ए आंसर यहाँ पर सही होने वाला है. अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी किसी भी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी चीज हो उसके अंदर जो भी मैटर भरा हुआ है, ठीक है, जो भी मैटर भरा हुआ है उसे हम कहते हैं मास. क्या मास चेंज होता है क्या प्लेस टू प्लेस? इज द मास चेंज प्लेस टू प्लेस? नो, नहीं होता है. आदित्य, हिमाली, मास चेंज होता है क्या बेटा? मास की बात कर रहा हूं मैं, मास, नॉट अ वेट. बिल्कुल मास चेंज नहीं होता है, मास हमेशा होता है कांस्टेंट. मास हमेशा कांस्टेंट होता है. मान लीजिए अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए, किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए तो चेंज होगा क्या? हम अर्थ से चले गए मार्स पर, ठीक है, मार्स पर चले गए, किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए तो चेंज होगा? कभी भी चेंज नहीं होगा बेटा. हम किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, किसी भी इस यूनिवर्स को छोड़कर किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएं, किसी दूसरे गैलेक्सी में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाओ बेटा, मास चेंज नहीं होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होता है. भले उसके आप कनपट्टी पर बंदूक रख दो और कहो चेंज हो जा बेटा, ठीक है, अगर आपने उसके कनपट्टी पर बंदूक रख दी, बेटा चेंज हो जा, मास कभी भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, ओके. मास बहुत खतरनाक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, उसे आप मारो पीटो कुछ भी करो, ठीक है, बहुत फर्म होता है. नहीं ना बेटा, मास कैसे चेंज होगा, वेट चेंज होगा, वेट. सौरभ, वेट चेंज होगा. ए आंसर इज द ए, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट. मास चेंज नहीं होता बेटा, वेट चेंज होता है. अगर हम पृथ्वी पे अगर 100 किलो है मान लीजिए, ठीक है, 100 किलोग्राम है, ठीक है, तो अगर हम चले गए बेटा मून पर, तो मून पर हम हो जाएंगे सिर्फ 60 किलो के. ठीक है, यानी मास चेंज नहीं होता है बेटा, कभी भी मास नहीं चेंज हो सकता है, वेट चेंज होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है बेटा. ठीक है, नहीं है वेब कैम नहीं है बेटा यहाँ पर, नहीं अभी इस सिस्टम को ही वेब कैम नहीं है. ठीक है, जल्दी से वो भी सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी. ठीक है, ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है अभी को, सभी को ये कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को ऐड कर लेता हूं, 1 मिनट. मास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे बच्चे जवाब दो यहाँ पर. चलो बच्चों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, सभी बच्चे यहाँ पर आंसर दे दीजिए. ओके चलो ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं. देखो बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज होनी चाहिए हमारे पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. लेकिन अगर हम मास की बात करें तो इस मास को क्या है बेटा, मास को मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन नहीं है. तो ये हो जाएगा हमारा बी.
ठीक है, किसी को आवाज नहीं आ रही बेटा? सभी को आवाज आ रही है मेरी? किसी को आवाज नहीं आ रही बेटा? ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेक्टर को समझ लो बेटा। वेक्टर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, इनकी जरूरत होती है। और स्केलर का मतलब क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है। इन शॉर्ट में ये चीजें आपको, मास डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? मास डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बिल्कुल सही है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है। आप किसी भी प्लेस पे चले जाओ, आप इक्वेटर पे चले जाओ या फिर आप पोल पे चले जाओ, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? उसकी जो भी वैल्यू होगी, आसान भाषा में, नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया? चलिए, सभी को आवाज आ रही है बेटा? नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हुई थी आप सभी को, उसके लिए सॉरी सबको, सभी को सॉरी उसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का यूनिट क्या है? बहुत सारे बच्चे यहां पर अभी गलत कर रहे हैं, ढेर सारे बच्चे। एक बार मैं बता दूं आपको, चलो मास का यूनिट मुझे बता दो, चलो मास का यूनिट मुझे बता दो। चलो मास का यूनिट मुझे बता दो, चलो, और वेट का भी बता दो, चलो दोनों को बता दो। मीटर पर सेकंड कैसे होगा? चलो मास का यूनिट बता दो, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। वेट का बता दो, चलो बी बी बी। देखो बेटा, थोड़ा सा आपने गलती कर दिया पर अभी। वेट क्या होता है? वेट क्या, देखो वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड होता है कि नहीं होता है? देखो बेटा, जो वेट होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन। समझ लो कंसेप्ट को अभी। जो वेट होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, और जो मास होता है इसका यूनिट होता है किलोग्राम। वेट का यूनिट होता है न्यूटन। समझ लो क्यों। वेट इज नथिंग बट द फोर्स, वेट इज नथिंग बट द फोर्स। वेट का दूसरा नाम क्या है? दूसरा क्या है? वो फोर्स है। और मास का मतलब क्या होता है? उनमें कितनी चीज भरी हुई है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट, इसे कहते हैं मास। और मास को हम किलोग्राम में लेते हैं और वेट को न्यूटन में। लेकिन हम जनरली हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? उसे हम किलोग्राम में लेते हैं। हमें 4 किलोग्राम शक्कर चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है? दैट इज नथिंग बट द फोर्स, दैट इज नथिंग बट द फोर्स। ओके, ये पॉइंट क्लियर है सबको? सबको ये पॉइंट क्लियर है? वेट इक्वल टू द मास इंटू ग्रेविटी, बिल्कुल। फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स क्या होता है? सबसे पहले देखो यम इंटू जी, ठीक है, यम इंटू ये, ठीक है, यम इंटू ये। तो ये वेट का मतलब क्या है? नथिंग बट द फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यम इंटू जी। जी का मतलब क्या हो गया? सॉरी, ए का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर से, क्योंकि वहां पर जो फोर्स है, जो भी एक्सेलरेशन है, वो किन चीज की वजह से है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब जी ले लेंगे, तो ये नथिंग बट द फोर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है। वेट इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सही है या गलत है? वेट इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सही है या गलत है? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ चुका है। ए बी ए बी ए बी कोई भेज रहा है। देखो बेटा, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, ठीक है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स। फोर्स क्या होता है फिर? फोर्स
m इंटू जी। अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले गए तो वहां पर जो भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होगा 0। मतलब अगर हम इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें देखो m इंटू 0 तो F इक्वल टू 0, मतलब फोर्स बन जाएगा 0। तो इसका मतलब अर्थ के सेंटर पर जो भी वेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप भेजिए। क्लियर है सभी को? ओके चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द वेट ऑफ द बॉडी एट अ पोल इज, यानी जो भी वेट होगा वो पोल पर क्या होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, सेम होगा, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, क्या होगा? चलो मुस्तफा, स्थितिज, भूपेश, सौरभ, सभी का आंसर यहां पर आ चुका है बी बी बी। देखते हैं बी सही है क्या। देखो सबसे पहले समझो चीजों को। हमने देखा था, ओके कमलेश सांगतो मी, ओके सांगतो कमलेश, लक्ष दे इकडं। बघा आपली जी पृथ्वी आहे ही थोडीशी अशी फ्लॅट आहे, ठीक आहे। आता हे थोडंसं वेगळंच झालं अंड्यासारखं, पण असं नाही आहे, एवढी पण नाही आहे, ठीक आहे। समजून घ्या आता, पृथ्वी थोडीशी फ्लॅट आहे अंड्यासारखी, एवढं पण नाही आहे। आता मी खूपच काढलंय हे, समजून घ्या थोडस, चला ठीक है समझ लो। और जो भी रेडियस है वो पोल पर कम है और इक्वेटर पर ज्यादा है। तो इसका मतलब जो भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो इक्वेटर पर कैसी होगी, कम होगी, लीस्ट होगी। और पोल पर क्या होगी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैक्सिमम होगी। वेट इज नथिंग बट द फोर्स m इंटू जी। तो जहां पर g मैक्सिमम होगा वहां पर वेट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब B इज द राइट आंसर। सो दिस इज द करेक्ट। ग्रेविटेशनल पार्ट 1 कहां देखे, देखो बेटा जो भी आप जब भी ऐप को ओपन करेंगे, मेरे ग्रुप को ओपन करेंगे, तो वहां पर आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक होंगी फीड और दूसरी होगा लर्न। तो उस लर्न पे जाना है, उसके बाद आपको वहां पर करिकुलम दिखाई देगा, शेड्यूल दिखाई देगा, आपको वहां पर क्लिक करना है और आप वहां पर जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर होंगे वो देख सकते हैं, ठीक है। इट्स सो सिंपल। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, दे दो इसका आंसर जल्दी से। अभी कितने बच्चे लाइव हैं एक बार मुझे बताइएगा कोई। तो वैल्यू ऑफ द जी इज द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, ठीक है। कुछ बच्चों का ए आ रहा है, कुछ बच्चे का बी आ रहा है, ठीक है देखेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कि कैपिटल जी होता क्या है, व्हाट इज द कैपिटल जी? उद्या आपण चौथं लेसन पाहणार आहे, फोर्थ लेसन, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रॉम टुमारो we will start our fourth lesson, that is the effect of electric current। बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी नहीं होता है बेटा, ग्रेविटी नहीं होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके सुमित, नो प्रॉब्लेम, तिथून प्रिपरेशन स्टार्ट केलं तरी चालेल, ठीक आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। एका महिन्याच्या आत जेवढे काही फिजिक्स रिलेटेड चॅप्टर आहेत ते मी कव्हर करणार आहे, ठीक आहे। तुम्हाला जे काही फिजिक्स रिलेटेड चॅप्टर असतील त्याचे सगळे कन्सेप्ट एकदम क्लियर करणार आहे, ठीक है। ओके चलो, अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द जी इज द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नाम ही है इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पर हो या फिर किसी और प्लैनेट पे, जी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है सर, किती दिवस लागतील सिलेबस कव्हर व्हायला?
सुमित फक्त एका महिन्यामध्ये म्हणजे ह्याच महिन्यामध्ये पूर्ण सिलेबस होणार आहे तुमचा. ठीक आहे. फिजिक्स रिलेटेड जेवढे चॅप्टर आहेत त्याचा मी करणार आहे. त्यानंतर मी तुमचे एमसीक्यू, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल, जे काही क्वेश्चन असतील, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या सगळ्या गोष्टी मैं तुम्हारा करना है. चलो समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं. ऋषिकेश, थैंक्स, यू आर नॉट यार, आई एम नॉट गॉड. हाय वैभव, हाउ आर यू बेटा. चलो ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द केपलर थर्ड लॉ, t square डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होगा वहां पर n, r का पावर वहां पर n है, तो n कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा. बिल्कुल सही. यहां पर क्या होगा, b होगा, मतलब n इक्वल टू 3 होगा. कैसे, तो यहां पर केपलर का जो थर्ड लॉ है वहां पर आप देख सकते हैं, सारी चीजें वहां पर आपको समझ आ जाएगी. ठीक है. यस, वी आर रेडी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. चलो आंसर दे दो. डज द वैल्यू ऑफ g डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी. अगर ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं होती है तो किन चीजों पर डिपेंड होती है. थैंक यू ऋषिकेश. आप सभी इस क्वेश्चन को एंजॉय करें, हमेशा के लिए हमेशा एंजॉय करते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा आप खुश रहिए. डज द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी. क्या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड करती है या नहीं. तो आंसर यहां पर सबने दिया है बी, तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है. ठीक है. अगर मास पे डिपेंड नहीं करती उस बॉडी के, तो किन चीजों पर डिपेंड करती है. क्या अर्थ के मास पर डिपेंड करती है, क्या अर्थ के मास पर डिपेंड करती है, यस और नो. फास्ट. बिल्कुल. देखो बेटा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो किसी भी उस बॉडी के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है हमारे अर्थ के मास के आधार पर. जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी. मून का मास कम है तो वहां पर जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम है. ओके. कंसेप्ट क्लियर है सभी को, कंसेप्ट क्लियर है सभी को. चलो बता दो. द SI यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज, क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट. फास्ट बता दो, इसका यूनिट क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है बेटो. छोकरो, इसका यूनिट आपको पूछा जाता है. तो यहाँ पर देखो बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुई है. ठीक है. टाइपिंग में थोड़ी सी गलती यहाँ पर हुई है, तो इसलिए यहाँ पर आपको देखो ए और बी. ठीक है. ए थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई है, गलती हुई है कि वहां पर मुझे देखने दो. नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है. ठीक है, बिल्कुल सही है. कौन सा होगा, सभी ने ए दिया है, ए बिल्कुल सही होता है बेटा. देखो सबसे पहले क्या, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है, देखो सबसे पहले, ठीक है, कैपिटल जी, उसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए. सभी को क्लियर है ये चीज, एग्जाम में ये चीजें आपको पूछी जा सकती है बेटा. ठीक है. काय सांगू कमलेश बेटा. हाँ वो बेटा, मुझे भी खाना खाना है ना अभी. ठीक है, सबको खाना खाना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है. चलो इसका आंसर दे दो. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी is directed toward the center of the circle, away of the circle, tangential to the circle, none of the above. क्या होगा, बिल्कुल सभी का आंसर यहां पर आ चुका है ए. क्या ए को लॉक किया जाए, तो चलो इसका आंसर बिल्कुल सही है ए, सेंटर ऑफ द सर्कल. यानी बिल्कुल इसका आंसर क्या है बेटा, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी इसका आंसर है ए. एमसी क्योंकि पीडीएफ चाहिए आपको. चलो इसका आंसर
बताओ। A body have minimum initial velocity which can overcome the downward pull by the earth and escape the earth forever is called मिनिमम वेलोसिटी। उसके वजह से क्या होता है, जो बॉडी होती है वो हमेशा के लिए चली जाती है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। क्या होगा? बिल्कुल सही, एस्केप वेलोसिटी। बिल्कुल सही, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये होगा। और जितने भी बच्चे आज आए हैं उनको कल आना है 8 बजे। कल हम हमारे लेसन को शुरुआत करने वाले 4 दैट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया तरीके से हम कल पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो भी बेसिक होगा इन सारी चीजों को मैं आपको वहां पर क्लियर करूंगा। ठीक है, कल आना है सभी को 8 बजे। सगळ्यांना उद्या यायचं आहे 8 वाजता नून अकॅडमी वर। का या एमसीक्यू ची पीडीएफ तुम्हाला पाहिजे का? एमसीक्यू ची पीडीएफ तुम्हाला पाहिजे का मित्रांनो? ठीक आहे, पाहिजे असेल तर ठीक आहे, मी नून अकॅडमी वर पोस्ट करणार आहे याची पीडीएफ। ठीक आहे, तुम्हाला मिळून जाईल। उद्या संध्याकाळी 8 वाजता यायला विसरू नका नून अकॅडमी वर। उद्या आपण इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यांच्याबद्दल चर्चा करणार आहे। जे काही प्रश्न असतील, शंका असेल, उद्या तुम्ही विचारू शकता। ठीक आहे, चला, कोणाला इथं बोलायचं असेल तर आपल्याकडे इथं आता 3 मिनिट वेळ आहे। यू आर टू गुड सर, थँक्यू वैभव। आई एम नॉट गुड, योर हार्ट इज गुड, सो दैट्स व्हाई यू थिंक लाइक दैट। किसी को बात करनी है? सभी बच्चे कह रहे हैं गुड नाइट, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को यहाँ पर गुड नाइट। सभी को यहाँ पर गुड नाइट। कल मिलना है शाम को 8 बजे। ठीक है बच्चों, अभी मैं खाऊंगा खाना, आप भी खाइएगा। ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है सभी बच्चों की? बढ़िया एकदम? नहीं नहीं, नॉन वेज नहीं, नॉन वेज नहीं जमत, फक्त वेज, नॉन वेज बिल्कुल नहीं। ठीक है, कल से सभी बच्चों का आना है 8 बजे। कल हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नहीं बिल्कुल, एक्स तो बिल्कुल नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फन होगा तो भी लर्न होगा। ठीक है, फन होगा तो भी लर्न होगा, यानी फन होगा लर्न होगा, तो इसका मतलब फन चाहिए। सीरियसली कोई नहीं पढ़ता बेटा, सीरियसली पढ़ोगे तो दिमाग घूम जाएगा। सीरियसली नहीं पढ़ सकते कोई भी, कभी भी फन होना चाहिए। ठीक है, फन ही हमें लर्न करा देता है। यहाँ पर गुड नाइट, गुड बाय।